नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा रेलवे क्रैश कोर्स ग्रुप डी का चल रहा है, उसका आज ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट कल हो चुका है सिलेबस डिस्कशन का। तो आइए आज हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और आशा करता हूँ आपने हमारी कल वाली वीडियो देख ली होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जा के उसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अपनी दूसरी टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात तथा समानुपात। तो दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर पर पहुंचने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद करनी होंगी। तो आइए पहले उन बेसिक चीज़ों को लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको डेसिमल के ऐड आने चाहिए, यानी कि जोड़। सबसे पहले डेसिमल के जोड़ आने चाहिए। जैसे डेसिमल के ऐड एक दोस्तों करके दिखाते हैं कैसे होते हैं। जैसे 7.5 प्लस 0.03 प्लस 7। तो दोस्तों, जब भी कभी ऐसे जोड़ों को हम करते हैं तो 7.5 प्लस 0.5 0.03, हमें दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे दशमलव के राइट साइड में है उनको दशमलव के राइट साइड में लिखना है, और जो भी दशमलव के हमारे लेफ्ट में है उनको दशमलव के लेफ्ट साइड में लिखना है। तो अब देखिए 7, इसमें कोई भी दशमलव नहीं है तो इसको हम इधर लिख देंगे। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, जैसे 3 और ये 5 और 7 और 7 14। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे डेसिमल के जोड़ होते हैं। इसके बाद में आता है हमारा, आपको थोड़े टेबल भी आने चाहिए। कम से कम 15 तक आपको टेबल याद होने चाहिए। अगर आप मैथ सीखना चाह रहे हो तो सबसे पहले 15 तक टेबल होने ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको शायद इतना तो आता ही होगा। और इससे आगे आपको कम से कम 25 तक के वर्ग याद कर लेने हैं, स्क्वायर, जो कि हमने आपको सिखा भी रखे हैं। हमने एक वीडियो भी बना रखी है उसके ऊपर। और उसके बाद में 10 तक के कम से कम घन आपको याद करने हैं, जो क्यूब और क्यूब रूट मैंने पढ़ाए थे आपको। या तो आपको आते होंगे, और अगर नहीं आते हों तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद में आपको कम से कम भिन्नों का जोड़ना घटाना और उनके गुणा भाग भी आने चाहिए। तो आइए थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे 2/3 प्लस 5/4। दोस्तों, किसी भी फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाली जो संख्याएं हैं उनका लासा लेते हैं, यानी एलसीएम। तो दोस्तों, पहले फ्रैक्शन पर आने से पहले पहले हम थोड़ा टाइम एलसीएम के लिए देते हैं दोस्तों। तो देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है संख्याओं का। अभी हम थोड़ा बेसिक में सीख रहे हैं। जैसे ही एलसीएम का चैप्टर आएगा तो हम उसको फिर डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए अभी छोटा छोटा देख लेते हैं। जैसे हमें 5 और 4 इनका एलसीएम चाहिए दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि हमें 5 और 4 को किसी भी ऐसे नंबर से काटना होगा कि इन्हें काटते हैं सबसे पहले। जैसे 5 इसके टेबल में नहीं आता है 2 के में, तो हम इसको ऐसे उतार लेंगे और इसमें ये 2 बार डिवाइड जा रही है इसकी, यानी 2 2 जा 4। फिर से 2 से करेंगे, यानी 5 उतार लिया, 2 1 जा 2, और अब 5 से। तो जब तक इसमें लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता, जब तक हम इसको करते रहते हैं। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, यानी ये हमारा इनका एलसीएम आ गया। अगर दोस्तों आपसे इस विधि से नहीं निकालना आता है तो आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि इसमें जब भी हमें 5 और 4 का एलसीएम निकालना है तो इसमें से बड़ी संख्या का कोई पहाड़ा पढ़ेंगे, जो कि सबसे बड़ी संख्या ऐसी होनी चाहिए जो दोनों ही पहाड़ों में हो टेबल में। जैसे 5 और 4 इनका टेबल पढ़ेंगे। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अब ऐसे 4 का ही पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। तो दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों पहाड़ों में हो, दोनों के टेबल में आ रही हो, तो ये 20 आ रहा है, ये मैच कर रहा है। इससे पीछे कोई भी संख्या मैच नहीं कर रही है। तो इस तरह से हमारा ये एलसीएम निकाला जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम और देखते हैं, यानी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में मैच कर रही हो।
जैसे हमारी मैच कर रही है, तो इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। और भी लेके देखते हैं दोस्तों, जैसे 8 और 10 का हो गया, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। इसको देखते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 2 से, 2 2 जा 4, और ये 5 को ज्यों की त्यों उतार लिया, फिर 2 से, 2 1 जा 2, और ये 5 को उतार लिया, 5 से फिर 5 1 जा 5। अब इनकी फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, और 20 2 जा 14, यानी कि इसका आ गया 40। तो इस तरह से दोस्तों हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आइए अब हम और भी देखते हैं। अब हम चलते हैं अपनी फ्रैक्शन की तरफ, जैसे भिन्नों को जोड़ते घटाते गुणा भाग कैसे करते हैं। आइए दोस्तों, जैसे 5/3 प्लस 2/7। तो दोस्तों जब भी हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या हैं, तो दोनों में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो एक दूसरे के टेबल में आए। तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 3 जा 21। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है आपको, सबसे पहले 3 से 21 को डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाता है, तो 3 7 जा 21 होता है, तो 7 को यहाँ पे ले लेंगे जितनी बार इसमें डिवाइड होता है। अब इसमें अंश में इसमें गुणा कर देंगे, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का साइन लगा लेंगे यहाँ पे। अब फिर इससे फिर इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आएगा मल्टीप्लाई। अब इसके अंश में इसकी गुणा कर देंगे। तो दोस्तों अब ये कितना हो गया, 7 5 जा 35 प्लस 3 2 जा 6/21। तो जब भी दोस्तों हम इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 41/21। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से दोस्तों हम भिन्नों को जोड़ लेते हैं। एक सब्ट्रैक्शन और दिखाते हैं भिन्नों की कैसे करते हैं। जैसे दोस्तों ये हो गया 7/3 माइनस 2/5। तो इन दोनों का हम लासा ले लेंगे, 15 आ गया। अब 3 से 15 को हम डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा ये, मल्टीप्लाई अंश 7। अब ये माइनस लगा हुआ तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ से 5 3 जा 15। अब इसके अंश में मल्टीप्लाई, तो 5 7 जा 35 माइनस 3 2 जा 6/15। तो दोस्तों अब इसको हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 29/15, यानी कि ये हमारा आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हम भिन्नों को घटाते हैं। अब देखते हैं एक बार गुणा और एक बार भाग भी देखते हैं कैसे करते हैं। तो दोस्तों भिन्नों का फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करना तो बहुत भी आसान होता है। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, जैसे ऊपर की अंश की अंश में और हर की हर में। तो दोस्तों जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा कितना होता है 10, 2 5 जा 10/3 2 जा 6। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। अब अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो और कर सकते हैं, यानी इसको किसी ऐसी संख्या से काटना है जिससे ऊपर वाले में भी डिवाइड चली जाए और नीचे वाली में भी। तो हम 2 से काट लेते हैं इसको, 2 5 जा 6, 2 5 जा 10, और 2 3 जा 6। तो हमारे ये आ गया 5/3। तो इस तरह से दोस्तों इनकी गुणा होती है। आइए एक भाग लेके भी देखते हैं इसकी। तो इसकी भाग में क्या होता है दोस्तों, 7/8 डिवाइड बाई 5/2। इसमें हम क्या करेंगे कि 7/8 तो ऐसे ही हो जाएगा, और डिवाइड को क्या करेंगे, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे हम, और इसको उल्टा कर देंगे अगली वाली भिन्न को। इसको जो हर है इसको अंश बना लेंगे और अंश को हम हर बना देंगे, यानी 2/5। अब दोस्तों जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 7 2 जा 14/8 5 जा 40। इसको अगर आप काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, जैसे 2 7 जा 14, और 2 से 20 बार चला जाएगा, यानी 7/20। तो इस तरह से दोस्तों हम भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब करते हैं। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं अब हम मिश्र फ्रैक्शन को एक बार एक एग्जांपल देके समझाते हैं कि मिश्र फ्रैक्शन क्या होती है। तो जैसे 3 2 5 प्लस 7 2 3। इसको दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको साधारण भिन्न में बदल लेते हैं, यानी सिंपल फ्रैक्शन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 3 जा कितना होता है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 3 जा 15, और ये ऊपर वाली जो संख्या दी हुई है ऐड, इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो जैसे 5 3 जा 15
यानी 5×3 = 15 और 2 17 यानी 17/5 प्लस 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21 हो गया। 21 में 2 को ऐड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 23/3। हाँ दोस्तों, जैसे हम साधारण भिन्नों को जोड़ते हैं उसी तरह से अब इसको ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए हम इनका लासा ले लेंगे। ये 15 आ जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा। अब 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई अंश ले लेंगे इसको, प्लस 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई 23। अब दोस्तों इसको कर लेंगे 17 3 जा 51 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 3 15 हासिल 1 5 2 10 और 1 11 यानी ये हो गया हमारा अपन 15। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 5 और 1 6 और 11 और 5 यानी 16/15। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन है उनको हम सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये जो भिन्न जो हमने अभी समझाई है आपको फ्रैक्शंस, इनके बारे में आप जान गए होंगे। और अगर आपके कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखना, क्योंकि दोस्तों ये बेसिक है। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप आगे के मैथ को नहीं कर सकते। तो आइए अब हम और भी कुछ चीज़ें देखते हैं दोस्तों, जैसे बी बॉड मास। इसके बारे में भी जानेंगे कि बी बॉड मास क्या होता है दोस्तों। तो देखिए बी बॉड मास, BODMAS। तो दोस्तों बी से क्या होता है बार। आपने संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ देखा होगा, जैसे 2 3 ऐसे करके ऊपर बार लगा होता है। तो ये तो हो गया बार। उसके बाद आता है दोस्तों ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट आता है, यानी फिर हम सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को करते हैं, उसके बाद आता है ऑफ। जैसे कुछ क्वेश्चन में ऑफ लिखा होता है तो उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर आता है दोस्तों डी यानी डिवीजन, डिवीजन आता है। उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई। उसके बाद आता है ऐड यानी एडिशन, और फिर आता है दोस्तों सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। तो इस तरह से हम इनको करते हैं। आगे हम इनका यूज भी बताएंगे, जैसे ही हम नंबर सिस्टम में आएंगे सिंप्लीफिकेशन में तब हम इनको बताएंगे। लेकिन अभी इनके बारे में आपको जान लेना चाहिए कि बी बॉड मास क्या होता है। अब आइए और चीज़ें भी देखते हैं, जैसे पक्षांतरण करना चीज़ों का, ये भी आपको चीज़ें आनी चाहिए। जैसे 2 प्लस जैसे दोस्तों x + 2 = 5। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे x लिखा हुआ है तो ये 5। अब इस 2 को क्या करेंगे उधर लेके जाएंगे। तो जब भी इसका प्लस का जब पक्षांतरण होता है दोस्तों तो ये माइनस में चली जाती है संख्या, और ये इसमें से घट जाएगी, यानी 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, यानी x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 आ गई है। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर यहाँ पे प्लस है तो वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस में हो जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस में है तो ये इधर जा करके प्लस में हो जाएगा। और अगर यहाँ पे भाग में दिया हुआ है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा, और अगर यहाँ पे गुणा में दिया हुआ है तो यहाँ जा करके भाग में हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ शायद आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे P + 40 = 18। तो दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी हम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, यानी P = 18 दिया हुआ है, जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी ये 40, और ये हमारा आंसर आ गया 14, यानी P की वैल्यू हमारी यहाँ पे 14 आ चुकी है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम कि अब आगे इन चीज़ों को कैसे लेते हैं हम। अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं अपने, कि हमारा चैप्टर अनुपात समानुपात को हम कैसे कर पढ़ेंगे। अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आइए हम आगे इस चैप्टर की तरफ चलते हैं, अनुपात समानुपात। तो दोस्तों अनुपात क्या होता है, जैसे देखिए ये हमारा कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके 2 पार्ट हैं। तो इसमें से दोस्तों एक पार्ट हमारा इस तरह से भरा हुआ है, तो इसको हम कैसे करके लिख सकते हैं, ऐसे इसको हम लिखेंगे
जैसे टोटल पार्ट कितने हैं 2, तो इसको हम नीचे लिख लेंगे, और इसमें से भरा हुआ पार्ट कितना है 1, तो इसको हम इस तरह से यानी 1/2 लिख देंगे। अच्छा, जैसे हमारे 4 पार्ट हैं इसके, इसमें ऐसे हमने, ये हमारे 2 पार्ट रंगीन हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे जितने पार्ट रंगीन है आपके, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2, और टोटल कितने हैं 4 हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। इसको अगर आप आगे सरल भी करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, जैसे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 ही आ जाएगा इसका भी। और भी देखते हैं दोस्तों, जैसे जैसे दोस्तों क्या होता है कि ये है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 पार्ट ये हो गए, और यहाँ से 4 पार्ट ये हो गए दोस्तों इसके। तो यहाँ से एक तो ये हो गया, दूसरा हमने ये ले लिया, और तीसरा हमने ये ले लिया। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, 3 पार्ट हमारे भरे हुए हैं, जितने भरे हुए हैं उतने ऊपर, और जितने टोटल हैं उतने नीचे, यानी 6, टोटल 6 है ना, 2 4 6, हाँ। तो इसको भी हम 3/6 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप सॉल्व करके आगे, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों समानुपात। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए आगे चलते हैं इसमें। तो दोस्तों जैसे आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि ए और बी की आय का अनुपात हो सकता है, क्वेश्चन आय का अनुपात दे दे, या फिर उनकी सैलरी का अनुपात दे दे, या फिर कुछ और भी कोई भी अनुपात दे सकता है, या उनकी आयु का दे दे। तो दोस्तों जैसे दे सकता है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो पहले आता है उसकी वैल्यू पहले आती है, जो बाद में आता है उसकी वैल्यू बाद में आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 5 है, और बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 4 है। दोस्तों ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपकी अभी जो बेसिक क्लास चल रही है, इसके बाद चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएंगी, क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए आप इसे ध्यान से देखना। जैसे क्वेश्चन में दिया हो कि ए बी सी की आयु का अनुपात 7:2:8 दिया हुआ है, तो इसमें आपको कैसे पता लगाना है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 7, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, और सी की वैल्यू आ गई 8। तो इस तरह से हम इनका पता लगा लेते हैं, जो जिस नंबर पे आता है उसी नंबर को हम इसमें काउंट कर लेते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। अब एक तरह से और भी पूछ लेता है, जैसे कि पी की आय बोल सकता है वो, या फिर आयु बोल सकता है, पी की आय क्यू की 3 गुनी है, यानी 3/4 है, 3/4। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि अगर क्वेश्चन में पूछता है कि पी की आय क्यू की 3/4 है, यानी कि पी की आय कितनी हो गई 3, और क्यू की कितनी हो गई 4। दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो चीज़ पहले आए उसके लिए पहले, और जो बाद में आए उसके लिए बाद में। आइए और भी देखते हैं, जैसे आज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन है हमारा, जैसे 3:5 4 ले लेते हैं, दूसरा लेते हैं 3:5, अगला ले लेते हैं 7:8। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अनुपात होता क्या है, या फिर उसमें पूछ सकता है वो कि 7 इन जो रेशियो दिए हुए हैं इसमें से बड़ा वाला अनुपात कौन सा है। तो दोस्तों अनुपात भिन्नों को भी, भिन्न जो होती हैं उस दोस्तों अनुपात का ही एक रूप होती है। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको हम 7:3 यानी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम इन दोनों को किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अब आइए इधर देखते हैं कि अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि हमारा कौन सा अनुपात इसमें बड़ा है, तो हम किस तरह से देखते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले ना बट्टे में लिख लेना है, यानी 3/4, 3/5 और 7/8। तो सबसे अच्छा तरीका तो दोस्तों यही रहेगा कि इसमें ऊपर आप जीरो बढ़ा लीजिए, सभी में जीरो लगा लीजिए। अब इसमें नीचे से डिवाइड करो इसको, लेकिन अभी पॉइंटों में नहीं जाना है, आपको सिंपली डिवाइड करना है। तो 4 7 जा 28। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा
64। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू जो आ रही है इसमें ये 8 आ रही है, जो कि 7/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7/8। तो हमारी जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई या फिर सबसे बड़ा जो अनुपात हो गया वो हमारा आ गया 7/8, यानी 7/8। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आइए अगला एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि इसको कैसे हम फाइंड करते हैं। जैसे 5/6, 8/9, 3/7 और 5/6। अगर दोस्तों इसमें पूछता है वो कि सबसे छोटा इसमें जो रेशियो है, अनुपात है, वो कौन सा है, या सबसे छोटा पूछेगा या सबसे बड़ा पूछेगा, या फिर हो सकता है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को आपको दे देगा। तो दोस्तों आरोही अवरोही क्रम तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखे हैं, तो आइए पहले देखते हैं इनको। तो हमें पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है इसको, यानी 5/6, 8/9 और यहाँ पे 3/7 और 5/6। तो दोस्तों आपको फिर से इस पर 0 बढ़ा लेना है ऊपर, यानी यहाँ पे भी इस तरह से। अब फिर से आपको इसको डिवाइड करना है हर से। तो देखिए सबसे पहले 6 की अगर हम 50 में डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स जाएगी। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 8 टाइम जाएगी, लगभग 8.9 के समथिंग जाएगी। और यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगी, और यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये भी 8 टाइम जाएगी। तो दोस्तों अगर यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन कि हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम, तो दोस्तों तो यहाँ पे हमारा ये सबसे छोटी जो वैल्यू निकल के आ रही है दोस्तों, वो 4 हमारी निकल के आ रही है। और 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/3/7 को। यानी हमारा सबसे छोटा जो रेशियो आ गया इसमें वो आ गया 3/7, यानी 3/7। तो इस तरह से दोस्तों हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा हमारा रेशियो बड़ा है या कौन सा हमारा रेशियो छोटा है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर वो कह देता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, या आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में, तो दोस्तों उसको भी हम इसी तरह से लिख लेंगे, जो कि हमने पीछे वीडियो में पढ़ा भी रखा है कि जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको लार्जेस्ट फ्रैक्शन कैसे देखते हैं और कैसे हम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को छांटते हैं, या फिर उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मिश्र अनुपात क्या होता है। जैसे 2/5 और दूसरा दे रखा है 7/9, यानी 7/9, और तीसरा दे रखा है यानी कि 35/3। तो दोस्तों इसमें कभी कभी क्या होता है, वो मिश्र अनुपात पूछ लेता है क्वेश्चन कि मिश्र अनुपात क्या होता है। तो इसको दोस्तों हम कैसे करेंगे, 2/5 लिख लेंगे इसको, और इसको 7/9 लिख लेंगे, इसको दोस्तों 35/3 लिख देंगे। तो दोस्तों आप देखते हैं इसको, हम जो संख्याएं कट रही होती हैं उनको हम काट लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम 5 से काटेंगे इसको, ये जाएगा 7 टाइम्स। और दोस्तों देखते हैं और कोई संख्या कट नहीं रही है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 7 जा कितना होता है 14, और 14 7 जा होता है 98 अपॉन 9 3 जा 27। तो इस तरह से दोस्तों हम इन क्वेश्चनों का मिश्र अनुपात निकाल लेते हैं। तो आइए दोस्तों और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि A/B, B/C दिया होता है और A/B/C पूछ लेता है क्वेश्चन में। जैसे कि हम देखते हैं A/B दे रखा है 2/3 और B/C दे रखा है 7/9। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन दे देता है और पूछ लेता है कि इसमें A/B/C इसको हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले A, B और C इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब दोस्तों क्या दे रखा है, सबसे पहले A/B यानी 2/3। तो दोस्तों
ए की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है और बी की वैल्यू 3 आ रही है, तो हम क्या करेंगे, ए के नीचे 2 लिख देंगे और बी के नीचे 3 लिख देंगे। दोस्तों ध्यान देना है। आगे देखिए बी रेशियो सीधे दिया हुआ है 7:9, यानी बी 7 दिया हुआ है, सी 9 दिया हुआ है। तो दोस्तों इस बी को 7 को हम इसके नीचे लिखेंगे अगली लाइन में, इस लाइन में नहीं लिखना है। और सी का जो रेशियो दे रखा है वो 9 दे रखा है, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसको, कि जो भी रेशियो हमारा, जैसे यहाँ पे जगह खाली है, तो जहाँ पे जो भी जगह खाली होते हैं उसी रेशियो को आगे बढ़ा लेते हैं, उसी संख्या को। तो यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे भी इस 3 को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ भी 3 है। अगर यहाँ दोस्तों 4 होता तो हम यहाँ 4 बढ़ा लेते, यहाँ पे 5 होता तो हम यहाँ 5 लिख लेते। जिस साइड जो भी संख्या, जो भी खाली होता है खाना, वहाँ पे उसी चीज़ को हम आगे बढ़ा लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आगे खाली है तो हम यहाँ पे ये बढ़ा लेंगे 7। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 3 जा 27, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14। तो दोस्तों हमारा जो ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया वो हमारे ये आ गया, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया हमारा 14:21:27। ये हमारा आंसर। आइए दोस्तों एक एग्जांपल और भी लेके देखते हैं हम। जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है 7:2:3। अभी बी को ही लेके देखते हैं दोस्तों, अभी सी पे नहीं जा रहे हम, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। और बी रेशियो सी दे रखा है 3:5। तो दोस्तों इसको भी उसी तरह से करना है हमें, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी ये हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे दोस्तों, ए बी सी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए के नीचे ए अनुपात बी कितना देखा, 7:2, तो यहाँ पे आ गया हमारा 7:2। और बी रेशियो सी दे रखा है हमारा 3:5, यानी 3:5। अब दोस्तों जो आगे कॉलम खाली है उसमें उसी संख्या को आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे हम 2 को बढ़ा देंगे और यहाँ से हम 3 को बढ़ा देंगे। फिर से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। तो दोस्तों हमारा जो ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया वो आ गया 21:6:10, यानी 21:6:10। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी ये चीज़ें पसंद आई होंगी। और आज हमने सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी बेसिक पे दिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से ही आपके क्वेश्चन उसकी स्टार्टिंग होगी। मैथ की जो नींव है आपकी यहीं से लगेगी। और अब आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चनों को लेवल को भी बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों आपको अगर कहीं भी कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारी क्लास को रेगुलर करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रेगुलर नहीं करेंगे तो फिर आपकी कंटिन्यूटी बिगड़ जाएगी और आप जो भी सीख रहे हैं वो सब भूलते चले जाएंगे। तो आज हमारे रेलवे ग्रुप डी क्रैश कोर्स की दूसरी क्लास है। तो दोस्तों अच्छे से सपोर्ट कीजिए, डेली पढ़ने आइए। इस बार आपको मौका निकलना नहीं चाहिए आपके हाथों से, और क्योंकि ग्रुप डी का पेपर आने वाला है और इसलिए लग जाइए। और बिल्कुल भी अपनी मेहनत में कमी मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि अब की बार रेलवे पार। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और अपने यार दोस्तों को इसको शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अपने इस साल अपनी जॉब को प्राप्त करें, यही हम आशा करते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।